पेरेंट्स भी बच्चों के लिए आज एंजाइटी इशू पैदा कर रहे हैं या पेरेंटिंग में इस तरह से बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रहा है, सामने बच्चों के अंदर एंजाइटी के इशू आ रहे हैं। मैं इस संदर्भ में एक सच्ची कहानी से, जिसको मैं सच्ची कहानी भी और मैं खुद उस बच्ची को जानता हूं, कि एक बच्ची ने अपने एकेडमिक्स में 12th में अच्छे स्कोर किए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, लेकिन वो कई बार ऐसे मैसेज पेरेंट्स को कि अब मैं नहीं मिलूंगी, मैं जा रही हूं, मैं मतलब एक तरह से कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने का या जीवन को खत्म करने का मैसेज, और लेकिन वो ऐसा की नहीं, लेकिन ऐसी मैसेज उसने कई बार किए। तो सवाल है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ इशू के कारण या उसके पर्सनल लाइफ, तो उसका उस बच्ची को जो भी इशू है, एंजाइटी है उसका, वो पेरेंट्स के साथ है। पेरेंट्स के साथ जब वो होती थी, जब वो स्कूलिंग डेज में, तब भी उसके साथ एंजाइटी इशू रहता था। तो आज है क्या कि घरों के अंदर पेरेंट्स ने बच्चों के साथ जो कहिए कि जो टाइम स्पेंडिंग है वो लगभग बंद है या बहुत कम है, और हस्बैंड वाइफ के बीच का जो एडजस्टमेंट है या हस्बैंड वाइफ के जो बीच के इशू हैं या आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो बच्चों को इतना मेंटली प्रेशर कर देता है या इतना वो उसके अंदर जो है मानसिक रूप से उसको कमजोर और बीमार बना रहा है कि बच्चे ऐसा भी सोच रहे हैं। तो पेरेंटिंग जहां बच्चों के लिए भविष्य लेके आता है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सब कुछ कहिए कि दांव पे लगा देते हैं या हर फैसला बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, वैसे पेरेंट्स का निश्चित रूप से परसेंटेज अधिक है, लेकिन वैसे भी पेरेंट्स हैं जो बच्चों के नीड तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना बिहेवियर या अपने पार्टनर के साथ बिहेवियर या किसी बच्चे ने यह देखा कि उसकी मां के साथ उसके पिता का बिहेवियर ठीक नहीं है या मां का बिहेवियर पिता के साथ ठीक नहीं है। अभी प्रेमानंद जी के बातचीत में एक व्यक्ति ने यह कहा कि मैंने अपने फादर को घर से निकाल दिया क्योंकि वो मां को बहुत टॉर्चर करते थे, पीटते थे, और प्रेमानंद जी ने उसका समर्थन किया कि यह मां पहली पाठशाला होती है, मां पहली गुरु है, फर्स्ट जो आपका गुरु है वो आपकी मां है, और यदि मां के साथ मिसबिहेव हो रहा है तो ठीक किया आपने निकाल के। तो घर के अंदर जो महिलाओं के साथ जो बिहेवियर हो रहा है वो व्यक्ति तो अपने पत्नी के साथ कर रहा है, लेकिन उसके बच्चे जो के लिए तो वो मां है, तो ये भी एक एंजाइटी का इशू बनता है। कहीं कहीं मां का बिहेवियर जो अपने हस्बैंड के लिए है वो भी बच्चों के लिए एंजाइटी इशू बन रहा है। तो ओवरऑल जो ये फैमिली सिस्टम है उसमें जिस तरह के इश्यूज आ रहे हैं उसके कारण बच्चों में जो एंजाइटी के इशू आ रहे हैं या बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं या बच्चे सुसाइड तक करने का सोचते हैं या बच्चे मेंटली इतना वीक हो जाते हैं कि लाइफ के किसी भी फेलियर को वो मैनेज नहीं कर पाते और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। यदि कोटा में बहुत सारे छात्रों ने और छात्राओं ने आत्महत्या किया और देश के दूसरे एकेडमिक सेंटर्स में भी आत्महत्या की खबरें आ रही है, तो यह जो है यह मान लेना कि वो बच्चा अपने कैरियर के प्रेशर को नहीं झेल पाया, वो जो है पेरेंटिंग में ही कमी रह गई थी। बच्चे के अंदर जो बॉन्डिंग का लेवल है फैमिली के प्रति या अपने लाइफ के प्रति वो पेरेंट्स प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाए, और ऐसे में जब वो बच्चा कहीं ऐसे सेंटर पे पढ़ रहा है जहां
उसको लग रहा है कि वो रेस में बहुत पीछे रह जाएगा, या पेरेंट्स उससे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है, या मैं चाहता हूं कि पेरेंटिंग क्या है, यदि आप ठीक से नहीं समझते तो आप किसी काउंसलर की मदद लें और ये समझें कि पिता के रूप में, फादर या एज ए मदर क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में इमोशंस का एंगल कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा बैलेंस यदि नहीं होगा तो आपका बच्चा मेंटली वीक होगा, और वह यदि कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है या किसी तरह से अपने को हार्म कर रहा है, या डिप्रेशन में जा रहा है, या डिप्रेशन का मेडिसिन ले रहा है, या नशे की लत की तरफ जा रहा है, तो उसमें पेरेंट्स की पहली भूमिका है। यदि माँ पहली गुरु है और पिता दूसरा गुरु माना जाता है, तो यदि पहले दो गुरु ने क्या ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि बच्चों के अंदर ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो गई जहां वो किसी सिचुएशन में अपने को कमजोर पाता है, किसी सिचुएशन में वो अपना बैलेंस लूज कर देता है, किसी सिचुएशन में वो सुसाइड की सोचता है, उससे ये दुनिया बेमानी लगने लगती है, तो आपने अपने साथ उसका कनेक्ट प्रॉपर डेवलप नहीं किया। इसलिए पेरेंटिंग केवल बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना, उसका फीस देना, उसकी जरूरतें पूरा करना नहीं है, उसे घुमाने ले जाना नहीं है, ये भी पेरेंटिंग का हिस्सा, जरूरतें भी आपको पूरी करनी है लेकिन साथ साथ इमोशनली कितना आप कनेक्ट करते हैं। इसलिए यदि आज के जनरेशन को, जहां ज्वाइंट फैमिली नहीं है, बच्चों के साथ दादा दादी नहीं है, बच्चे रेगुलरली अपने रिलेटिव से नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। पेरेंटिंग आज एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। ये पेरेंट्स को, खासकर न्यूक्लियर फैमिली में जहां बच्चे केवल अपने माँ और पिता के साथ रहते हैं, वैसे पेरेंट्स को यह समझना पड़ेगा कि पेरेंटिंग के पुराने तरीके वो ज्वाइंट फैमिली से निकला था सिस्टम, जहां आप यदि इमोशनली अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है इमोशनली अपने बच्चों के लिए, फिर भी वो बच्चा हेल्दी ग्रोथ पाता था, क्योंकि घर में ताता, ताऊ, दादा, दादी, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते थे जिनकी का प्रेजेंस उसे हेल्दी तरीके से आगे बढ़ने में, मेंटली स्ट्रांग बनने में एनवायरनमेंट अवेलेबल कराता था। लेकिन आज जब स्थिति नहीं है ऐसी, पेरेंट्स ज्यादातर फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वैसे में पेरेंटिंग के पुराने तरीके से, पुराने अप्रोच से बात नहीं बनेगा। बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का दोस्त हूं, लेकिन दोस्त होना और दोस्त की तरह बच्चों के साथ संबंध डेवलप, हमने आपको एक कनेक्ट डेवलप करना है। यदि आप उसके पहले गुरु हैं तो आप पहले दोस्त भी बनिए। यदि माँ या पिता या दोनों में से कोई एक बच्चों का दोस्त बन सका या बन जाते हैं, वहां बच्चे मेंटली स्ट्रांग हैं, वहां बच्चे किसी तरह नेगेटिव नहीं कोई चीज सीखते, नहीं डिप्रेस होते हैं, न कभी सुसाइड की सोचेंगे। इसलिए यदि सुसाइड स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यंग एज के बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स की बड़ी भूमिका मैं मानता हूं। सेकेंडरी रोल निश्चित रूप से समाज का है, और बाकी और भी कई सारे कंडीशंस हैं कि जिस तरह का रेस है आज सफलता के लिए, कि नंबर ऑफ सीट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव कैरियर में नंबर ऑफ सीट लिमिटेड है, और उस सीट के लिए फाइट करने वाले बच्चों का नंबर काफी अधिक है, कई गुना, कई नंबर टाइम्स में है। तो निश्चित रूप से इसमें सभी बच्चों को सक्सेस नहीं मिल सकता है। इसलिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को उसी तरह तैयार करें कि बेटा ये एक रेस है या बेटिया एक रेस है, इसमें आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है, रिजल्ट बहुत मैटर नहीं करता। तो जब तक इस तरह से पेरेंटिंग नहीं की जाएगी, तब तक इस तरह के स्थिति सामने आएगी जहां बच्चे मेंटली वीक होंगे, जहां बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, जहां बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए हमें यदि इसको रोकना है तो पेरेंटिंग के तरीकों में बदलाव करना होगा। थैंक यू।